बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मनो। आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के लिहाज से सेंटेंसेस की 4 किस्में हैं: सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं? किसी जुमले में जब हमारे पास एक ही सब्जेक्ट हो, एक ही वर्ब हो, तो वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्जांपल, वी लिव इन मुंबई, हम मुंबई में रहते हैं। ये एक सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक ही वर्ब है और एक ही सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ एन एक्शन, यानी काम करने वाला, जबकि वर्ब जो है वो एक्शन वर्ड होता है, यानी काम। तो इस जुमले में हमारे पास वी सब्जेक्ट है और लिव वर्ब है। सो वी लिव इन मुंबई इज़ अ सिंपल सेंटेंस जिसमें एक ही सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है। अब दूसरी एग्जांपल की तरफ देखते हैं। आई स्लेप्ट फॉर 3 hours। इस जुमले में हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? आई है, और स्लेप्ट हमारे पास वर्ब है। सो ये भी एक सिंपल सेंटेंस है जिसमें एक ही वर्ब है और एक ही सब्जेक्ट है। आई स्लेप्ट फॉर 3 hours। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। आई एम अ स्टूडेंट, हेयर आई इज अ सब्जेक्ट, एम इज अ वर्ब। शी इज लेट, शी इज सब्जेक्ट, इज अ वर्ब। I had a dream last night. I subject, had is a verb. The train leaves in 10 minutes. The train is subject, leaves is a verb. ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं सिंपल सेंटेंसेस के, क्योंकि इनमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है। तो ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस की कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब बारी आती है कंपाउंड सेंटेंसेस की। कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस जुड़े हुए होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से, तो वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जो 2 कंप्लीट सेंटेंसेस को या 2 सिंपल सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का काम करते हैं, उनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। टू मेक इट मोर क्लियर, लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। माई डैड इज़ एन इंजीनियर, माई मॉम इज़ अ टीचर। इन 2 सिंपल सेंटेंसेस को जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कनेक्ट करेगा, कंबाइन करेगा, तो एक कंपाउंड सेंटेंस वजूद में आएगा। जैसे कि माई डैड इज़ एन इंजीनियर एंड माई मॉम इज़ अ टीचर। इन 2 सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन किसने किया है? एंड ने। और एंड जो है यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और एंड से पहले जो है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले हमेशा कॉमा आता है। माई डैड इज़ एन इंजीनियर एंड माई मॉम इज़ अ टीचर। अब ये एक मुकम्मल कंपाउंड सेंटेंस है जिसमें आप देख सकते हैं कि 2 सिंपल सेंटेंसेस कंबाइन हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड, और एक कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हैं। टू मेक द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस मोर क्लियर, लेट्स हैव सम मोर एग्जांपल्स। फॉर इंस्टेंस, the boys sang and the girls danced. The boys sang is a simple sentence, the girls danced is another simple sentence, and these 2 simple sentences are combined with the help of and, coordinating conjunction and. व्यूअर्स, हमने देखा कि सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब होता है, जबकि कंपाउंड सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज़ सेंग, इसमें सेंग एक वर्ब हो गया और डांस्ड दूसरा वर्ब हो गया। तो इस पूरे के पूरे कंपाउंड सेंटेंसेस में हमारे पास 2 वर्ब्स हैं, सेंग और डांस्ड। व्यूअर्स, जब तक आपने कंपाउंड सेंटेंसेस की 2 एग्जांपल्स देखी और दोनों में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड का इस्तेमाल हुआ है। अब हम कुछ ऐसी एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें एंड के अलावा कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज़ हुए होंगे। फॉर एग्जांपल, आई सॉ यू येस्टरडे बट you didn't see me. I saw yesterday is a simple sentence. You did not see me is another simple sentence, and these 2 simple sentences are combined with the help of coordinating conjunction but. Let's move on to some more examples of compound sentences. I did not go to school because I was sick. Because is coordinating conjunction. She is famous, yet she is very humble. Yet is coordinating conjunction. Sam likes to play football, but he cannot play because he received poor grades. अब इस सेंटेंस में, इस कंपाउंड सेंटेंस में हमारे पास 3 सिंपल सेंटेंसेस हैं और
तीनों के तीनों कंबाइन हुए हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। आई होप व्यूवर्स कि आपको सिंपल और कंपाउंड सेंटेंसेस की अच्छे से समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।